हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 8 दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कंट्रोलिंग चैप्टर के एमसीक्यूज, कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सेकंड कैटेगरी में हम कवर करेंगे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि कंट्रोलिंग चैप्टर को बेसिकली हम 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, जिसमें आपको कंट्रोलिंग के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, कंट्रोलिंग फंक्शन क्यों परफॉर्म किया जाता है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। सेकेंड टॉपिक हमारे पास है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है दैट इज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग प्रोसेस आपको रिवाइज करना है। बेसिकली अगर देखा जाए तो एमसीक्यूज के लिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, यानी अगर एक एग्जामिनर एमसीक्यूज डालेगा तो वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से डालेगा। एमसीक्यूज के लिए आपको ये फर्स्ट टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को लेकर। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, इकोनॉमी एक ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रही है जहां पर स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग सेंटर्स सब क्लोज हो चुके हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सब वरीड हैं अपनी स्टडीज को लेकर, अपनी एकेडमिक नॉलेज को इंप्रूव करने को लेकर। इसी बीच अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा ऑफर लेकर आया है जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी इंप्रूव कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी अवेल कर सकते हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर से टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए आपके लिए ये स्पेशल सेल्स ऑफर है। अगर आप 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन एक्वायर करते हो तो 2 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। सिमिलरली अगर आप 18 या फिर 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन एक्वायर करते हो तो आपको 3 और 4 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी। इस ऑफर को जल्दी से अवेल कर लीजिए। अवेल करने के लिए बस आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी की एक्सपर्ट टीम से भी डिस्कशंस कर सकते हैं। जाइए अभी अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए, ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करके अपना बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करके अपने आंसर को मैच भी कर सकते हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी अपनी नॉलेज को चेक कर सकें और आइडेंटिफाई कर सकें कि अब तक उनकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। आउट ऑफ 15 आपके कितने मार्क्स आए हैं और आपके फ्रेंड के कितने आएंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद टेकिंग नेसेसरी मेजर्स और प्रिवेंटिव एक्शंस टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वो कौन सा ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें हम वो सभी स्टेप्स टेक अवे करते हैं, वो सभी प्रिवेंशन एक्टिव्स लेते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव किए जा सकें। बेसिकली ये चैप्टर कंट्रोलिंग का है, तो यहां पर आपका आंसर कंट्रोलिंग ही होना चाहिए। लेकिन फाइनल एग्जाम में आपको चैप्टर बता के एमसीक्यूज नहीं आएंगे, इसलिए आपको डिटेल में कंट्रोलिंग के मीनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कंट्रोलिंग इज नॉट द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली बट मैनेजर्स वर्किंग एट ऑल द लेवल्स दैट इज टॉप, मिडल एंड ऑपरेशनल लेवल परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शन। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। यहां पर हमें कह रहे हैं कि कंट्रोलिंग फंक्शन सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्क नहीं है, ये हर लेवल पर परफॉर्म होती है, चाहे वो मिडल हो, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल हो। बताइए यहां पर कंट्रोलिंग की किस फीचर को हाईलाइट
किया गया है। सो इसका परफेक्ट आंसर है कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव, यानी कंट्रोलिंग जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को ये फॉलो करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर ये परफॉर्म किया जाता है। सो कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव फंक्शन, यानी यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं थ्रू स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग we can easily judge whether the standards or targets set are accurate or not. Identify the importance of controlling. यहां पर हमें कह रहे हैं कि अगर कंट्रोलिंग फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो कंट्रोलिंग फंक्शन की हेल्प से हम इजीली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स या फिर जो टारगेट हमने सेट किए थे प्लानिंग के अंडर, क्या वो एक्यूरेट हैं या फिर नहीं, क्या वो फिजिबल हैं, क्या वो अचीवेबल हैं। सो बताइए कौन सी इंपॉर्टेंस कंट्रोलिंग की यहां पर हाईलाइट की गई है। सो इसका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम अपने स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। सो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं to make sure employees focus on work and follow the method of production as per plans, the management of Amira Limited decided to install CCTV in the factory for monitoring the activities of workers. The managerial function discussed above is. So ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अमायरा लिमिटेड ने अपने वर्कर्स के ऊपर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवा दिए हैं ताकि वो देख सकें, मॉनिटर कर सकें अपने वर्कर्स की एक्टिविटीज को। यानी यहां पर कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा कंट्रोलिंग। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहे हैं कंट्रोलिंग डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग फॉर द बेस और यार्डस्टिक टू कंपेयर विद, एंड प्लानिंग डिपेंड्स अपॉन कंट्रोलिंग फॉर राइट इंप्लीमेंटेशन। आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सो यहां पर हमें क्वेश्चन आया है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में एक रिलेशन यहां पर डिस्क्राइब किया गया है। सो आपको वही आइडेंटिफाई यहां पर करना है। सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। यही इसका परफेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें यही कह रहे हैं कंट्रोलिंग डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग। कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करती है और जो प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग के ऊपर डिपेंड करती है। यानी ये इंटरलिंक्ड है और ये इंटरडिपेंडेंट भी है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं राकेश इज अ सीनियर मैनेजर इन अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट फर्म। He regularly prepares performance reports of his subordinates as a part of appraisal. The step of controlling process is. यहां पर हमें कह रहे हैं कि राकेश एक सीनियर मैनेजर है सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट फर्म में। वो रेगुलरली अपने वर्कर्स की रिपोर्ट प्रिपेयर करता है अपने सबॉर्डिनेट्स की, ताकि उनकी परफॉर्मेंस को वो अप्रेज कर सके। सो यहां पर कंट्रोलिंग के कौन से स्टेप को फॉलो किया गया है? कंट्रोलिंग में बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। यहां पर मेजरिंग दी परफॉर्मेंस ये स्टेप फॉलो किया गया है, क्योंकि राकेश अपने सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को रेगुलरली मेजर कर रहा है, चेक कर रहा है, रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें कह रहे हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर डैश टू ईच अदर। यानी प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के लिए क्या है? ऑपोजिट, अनरिलेटेड, इंटररिलेटेड या फिर सेपरेट। ये अभी हमने एक्सप्लेन किया है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड, इंटररिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें कह रहे हैं कंट्रोलिंग फंक्शन फाइंड्स आउट हाउ फार डैश डेविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। कंट्रोलिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स को क्या करते हैं? ऑब्वियसली मेजर करते हैं, लेकिन किसके साथ?
एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। सो कंट्रोलिंग फंक्शन फाइंड आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, यानी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने की है वो कितनी दूर है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, जो हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए थे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, इनमें से कौन सी कंट्रोलिंग की लिमिटेशन नहीं है। सो इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ये लिमिटेशन नहीं है, ये एडवांटेज है। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें कह रहे हैं प्लानिंग इज थ्योरेटिकल वेयर एज कंट्रोलिंग इज प्रैक्टिकल। प्लानिंग जो है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और कंट्रोलिंग एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है या फिर कैन नॉट से? ऑब्वियसली इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, क्योंकि ये सच है। प्लानिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है जो कि थ्योरेटिकल में ही कवर होता है, जबकि कंट्रोलिंग जिसमें हम एक्चुअल इंप्लीमेंटेशंस करते हैं, रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। सो कंट्रोलिंग एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कौन सा कंट्रोलिंग का प्रोसेस नहीं है? एनालाइजिंग डेविएशंस, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सो ऑब्वियसली बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोलिंग का ये प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। कौन सी ऐसी ट्रेडिशनल टेक्निक है जो मैनेजरियल में यूज की जाती थी, मैनेजमेंट में यूज की जाती थी कंट्रोलिंग करने के लिए? सो इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। पुराने जमाने में ट्रेडिशनल मेथड्स में पर्सनल ऑब्जर्व करना, ब्रेक इवन एनालिसिस करना, बजटरी कंट्रोल करना, ये सारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। और मॉडर्न मेथड्स में क्या आता है? पर्ट एंड सीपीएम। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें पर्ट की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। पर्ट एक ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ये मॉडर्न मेथड है कंट्रोलिंग का, और इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें कह रहे हैं रेमेडियल एक्शंस टेकन टू प्रिवेंट डेविएशन इन फ्यूचर इज कॉल्ड। फ्यूचर में जो हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे उसको हम क्या बोलते हैं अपने कंट्रोलिंग प्रोसेस में? ऑप्शन बी, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। आई होप कि यहां तक आपके 15 आउट ऑफ 15 आ जाएंगे। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, या फिर नन ऑफ दिस। इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं उसको भी देखते हैं, और जो मिस्टेक्स करने के बाद करेक्शंस करते हैं फ्यूचर में उसको भी देखते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यहां तक आपके 15 आउट ऑफ 15 आ चुके हैं। अगर आ चुके हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए बोलिए। सो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।